नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, नहीं छोड़ी है बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग, फैसला लेना केंद्र का काम। केंद्र सरकार से बिहार की विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की मांग बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जब से ये कहा कि अब हम यह मांग नहीं करेंगे बल्कि बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज मांगेंगे। इस पर सूबे की सियासत लगातार गर्म है। तेजस्वी यादव जहां सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, वहीं अब इस मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार को विशेष दर्जा की मांग बहुत पुरानी है और वह जारी रहेगी। सिर फिरे साधु के खौफ से दहशत में पूरा गांव, 9 लोगों की हत्या के प्रण से मचा हड़कंप। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा के लक्ष्मीपुर गांव में एक साधु का खौफ है। एक महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या के बाद फरार हुआ आरोपी साधु मोतीलाल यादव गांव वालों के लिए मुसीबत बन गया है। इस सनकी साधु के दहशत से ग्रामीण रात में सो नहीं पा रहे हैं। मोतीलाल यादव पूरे दिन गन्ने के खेतों में छिपा रहता है, लेकिन शाम होते ही वो गाँव की तरफ आ जाता है। इस दौरान जो भी उसे दिखता है वो उसे चिल्ला कर कहता है कि अभी उसे 9 और लोगों की हत्या करनी है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत है। वो लाठी, डंडे और भाला लेकर रात जगा कर पहरा दे रहे हैं। झारखंड में नक्सलियों से एनकाउंटर में शहीद हुए मुंगेर के डिप्टी कमांडेंट परिवार बोला बेटे पर गर्व है। झारखंड के नक्सल प्रभावित लातेहार जिले में मंगलवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में मुंगेर के लाल और झारखंड जगुआर दस्ते की डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए शहीद हो गए। उनका शव बुधवार को उनके पैतृक आवास मुंगेर लाल दरवाजा पहुंचाया गया। अपने लाल के शहीद होने की सूचना मिलते ही जहां लोगों की आंखों से आंसू निकल गए, वहीं अपने जिले के लाल की वीरता और शौर्य का जानकर लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। शहीद के घर पहुंचे भाजपा विधायक ने भी परिवार को हर संभव सरकारी मदद का भरोसा दिलाया है। बिहार के जमुई में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, 30 अर्धनिर्मित हथियार बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में इस समय पंचायत चुनाव हो रहा है, लेकिन इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में हथियार तस्करी और अवैध हथियारों का मिलना जारी है। इस कड़ी में अब जमुई में एक लेथ की दुकान में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने यहां से एक देशी पिस्टल और 30 अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बिहार के अस्पतालों में बच्चों के लिए बनेंगे 1516 कोविड डेडिकेटेड बेड, केंद्र से मिली मंजूरी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बच्चों के लिए बिहार में करीब 1516 कोविड डेडिकेटेड बेड बनाए जाएंगे। उनमें से 456 हाइब्रिड आईसीयू एवं 1060 ऑक्सीजन युक्त बेड बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को कहा कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने BMICL को निविदा निकाल कर आगे की कार्रवाई करने को कहा है, ताकि समय पर राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में बेड स्थापित हो सके। अगले मार्च माह तक कार्य के पूर्ण होने की संभावना है। बिहार पंचायत चुनाव में गांव की सरकार बनाने में महिलाएं सबसे आगे, ज्यूतिया के बावजूद किया पुरुषों से ज्यादा मतदान। बिहार में दूसरे चरण का मतदान अब अंतिम फेज पर पहुंच चुका है, लेकिन वोटिंग के रुझानों में महिलाएं काफी आगे दिख रही है। बताया जा रहा है कि इस बार गांव की सरकार बनाने में महिलाओं का वोट काफी प्रभावी होने वाला है। दूसरे चरण का मतदान 34 जिलों के 48 प्रखंडों में हो रहा है। बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर नए इंतजाम, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को भेजा पत्र। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब नए इंतजाम किए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर अब महिला पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होगी। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े एक मामले में पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को इस बारे में पत्र लिखा है। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में पास फेल, अब MVI की नहीं कंप्यूटर की चलेगी मर्जी। राज्य भर में अगले वर्ष से ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा, जिसके बाद टेस्ट पास फेल का प्रमाण पत्र MVI नहीं
कंप्यूटर देगा। इसके बाद सभी एमबीआई को सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से दिया गया प्रमाण पत्र पर काउंटर साइन करना होगा। इस नई व्यवस्था के बाद एमबीआई का रोल ड्राइविंग टेस्ट पास फेल में खत्म हो जाएगा और एजेंसी के माध्यम से दिया गया सर्टिफिकेट सभी के लिए मान्य होगा। इसलिए अब एमबीआई की मर्जी नहीं, कंप्यूटर की मर्जी चलेगी। अभी पटना और औरंगाबाद में ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट शुरू हो गया है। सहरसा के बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में 3 बजे तक ही डाले जाएंगे वोट। सहरसा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार के आग्रह पर राज्य निर्वाचन आयोग जिले में बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराने की अनुमति प्रदान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सचिव ने डीएम के पत्र पर विचार करते हुए कहा कि अगर मतदाता मतदान समाप्ति के समय तक मतदान हेतु कतार में लगे रहेंगे तो सभी को मतदान का अवसर देने का निर्देश दिया है। साथ ही सहरसा जिले में मतदान के समय हुए परिवर्तन के संबंध में अपने स्तर से नियुक्त प्रेक्षक का भी अवगत कराने का आग्रह किया है। बिहार के कर्मचारियों को बढ़े महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा सितंबर का वेतन, पेंशनर को भी होगा फायदा। बिहार के सरकारी सेवकों को सितंबर महीने का वेतन बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा। इसमें 17 के बदले 28% महंगाई भत्ता रहेगा। इस बाबत वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर किया है। पेंशन पाने वालों में भी इस बढ़ोतरी का भी लाभ मिलेगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्यकर्मियों को भी बड़े दर पर महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। यह 1 जुलाई से प्रभावी है, लेकिन भुगतान देर से हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 22 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर सरकार की स्वीकृति दी थी।